बच्चों, आप सबको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का VVI क्वेश्चन, जो आप लोग का एग्जाम 14 फरवरी से है मेरे प्यारे बच्चों। कब है? 14 फरवरी से है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है? तो आप लोग का ये हिस्ट्री है, इतिहास का है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये मत देखिएगा, ये मॉडल सेट जो है 2023-24 का है। ठीक है, ये जो आप लोग को 23-24 का मैं करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि 2026 में हो, बहुत ही संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन भिड़ेगा। ठीक है, चलिए कुछ इसी प्रकार से आप लोग को भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आप लोग को बिना टाइम जाया करते हुए। क्या बोला गया है? सबसे पहला क्वेश्चन से क्या बोला गया है? निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है? तो किस कहा था, निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है? ठीक है, तो क्या है? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे विकसित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे क्या बोला गया है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? यह है मोहनजोदड़ो है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथेल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, आप लोग का एग्जाम भी बहुत ज्यादा नजदीक है। चलिए चौथा नंबर आपसे क्या बोला गया है? बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महान जनपदों का विकास हुआ था? तो कितना हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 विकसित हुआ था। ठीक है, विकास हुआ था। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोला गया है? दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? चलिए कौन सा था महाजनपद? चलिए 5 का हम लोग देख लेते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अस्मक हो जाएगा। ठीक है, एकमात्र जो था वहां महाजनपद था, अस्मक था। ठीक है, दक्षिण भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 6 नंबर हमसे क्या बोला गया है? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो किसने पढ़ा पे मेरे प्यारे बच्चों? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा आवाज पे आप लोग इग्नोर करिएगा। ठीक है, मेरा आवाज जो है ना अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा खराब हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आवाज को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए फोकस कीजिए, आप लोग को क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है ना? बस देखिए, समझिए और पढ़िए, जैसा है वैसा पढ़िए, रटिए, याद करना है आप लोग को। ठीक है, क्योंकि VVI क्वेश्चन है सारा बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोला गया है? इंडिका किसकी रचना है? चलिए इंडिका किसकी रचना है? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोला गया है? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला? कितने दिनों तक चला था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो जो चला था युद्ध कुरुक्षेत्र में, तो वो चला था हमारा 18 दिनों तक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोला गया है? स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप किस धर्म से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। चलिए आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक से नहीं देखिएगा, उधर थोड़ा गाड़ी वगैरह चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोला गया है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म था वो हुआ था कुंड ग्राम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर से क्या बोला गया है? मुक्ति दाता के कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई थी? तो किस शाखा में की गई थी? तो ये महायान शाखा में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है? पुराणों की संख्या कितनी है? कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? तो पुराणों की संख्या है टोटल 18। चलिए 13 नंबर हमसे क्या बोला गया है? अल बरूनी किस भाषा का जानकारी नहीं थी? अल बरूनी किस भाषा का जानकारी नहीं था? चलिए तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानी भाषा का जानकारी नहीं था। चलिए 14 नंबर हमसे क्या बोला गया है? इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा रिहला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पीर का अर्थ क्या है? तो पीर का अर्थ पता है आप लोग को क्या है? उलेमा, उलेमा। ठीक है, उलेमा। चलिए 16 नंबर हमसे क्या बोला गया है? प्रसिद्ध सूफी संत मोहम्मदुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है एक सेकंड, हाँ 16 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी अजमेर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा ना, हम आंसर बोलने से पहले आप लोग अपने मन में सोच लीजिएगा आंसर, ठीक है, बताइएगा, मन ही मन बोलिएगा, ताकि इससे जो है ना आप लोग का आज भी बढ़िया रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर से क्या बोला गया है, अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे? तो विष्णु जो देवता है उसकी उपासना करते थे। कौन? अलवार संप्रदाय के लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ये है हरिहर और बुक्का। चलिए 19 नंबर से क्या बोला गया है, तेलुगु साहित्य उम्मिक्तमाल्यद की रचना किसने किया? अमुक्तमाल्याद की रचना किसने किया था? तो ये किया था हमारा कृष्ण देव राय ने किया था। चलिए अकबरनाम का रचना किसने किया था? वीवीआई क्वेश्चन, ये किया था हम लोग अबुल फजल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। संथाल विद्रोह कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? कब हुआ था संथाल विद्रोह? तो ये हुआ था हमारा 1855 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था क्या? संथाल विद्रोह। दामिन एक कोह क्या है? तो दामिन एक कोह क्या है? एक संथालों की भूमि है, ठीक है। चलिए 23 नंबर देख लेते हैं। 1973 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? बंगाल में गवर्नर कौन थे? बंगाल के गवर्नर कौन थे? एक ये। चलिए 23 का देख लेते हैं हम लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कार्निवालिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो जो 1857 का विद्रोह था वो प्रारंभ हुआ था मेरठ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेले जली ने किया था प्रारंभ, ठीक है। चलिए 26 से क्या बोला गया है, चोरी चोरा कांड कब हुआ? वीवीआई क्वेश्चन क्या है? वीवीआई क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, चोरी चोरा जो कांड हुआ था वो हमारा, एक सेकंड आप, 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कौन थे? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान कब लागू हुआ मेरे प्यारे बच्चे? ये तो सबको पता होगा, ये जिसको नहीं पता ना वो समझो एग्जाम में फेल है, बेकार आदमी हो। चलिए इसका जो आप लोग आंसर है हमको कमेंट में दीजिएगा, तब हमको पता चलेगा आप लोग कितना पढ़ते हो और कितना नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 30 नंबर क्या बोला गया है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता है कितना टाइम लगा था? तो ये लगा था हम लोग को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था, ठीक है। चलिए इसका हम लोग कमेंट में दे दीजिएगा आंसर। अब देख लेते हैं हम लोग। अच्छा अब खत्म हो गया, इधर ऑब्जेक्टिव इतना ही था, ठीक है। 30 आप लोग को वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो आप लोग को करके जाना है एग्जाम में, ठीक है, एकदम मजे में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग इधर, अब ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, तो देख लीजिए क्वेश्चन, आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, और नहीं हो तो मैं इधर हूँ ही, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ हम लोग का क्वेश्चन खत्म होता है, मैं फिर से लेकर के आऊँगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को बेहतर से बेहतर तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।